I welcome you all with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, mercy, and blessings of Creator of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala, be on all of you. Myself, Dr. Ahmed Sheikh, PhD, DSc, Doctor of Science, Head of Chemistry Department, Maharashtra College, Mumbai University, President, Islamic Vision Research Center. Today I will share with you the speed of light in the light of glorious Quran. आज हम आपके सामने जिक्र करेंगे सूरज की रोशनी की रफ्तार, टाइम डायलेशन, वक्त का ठहर जाना कुरान की रोशनी में। मैं आपको बता दूं, मैक्सवेल से उनके साथियों ने कहा कि सूरज की रोशनी को प्रोपगेट होने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, जिसे ल्यूमिनिफेरस ईथर कहते हैं। जिस तरह से साउंड, ध्वनि को मूव करने के लिए हवा जैसे माध्यम की जरूरत होती है और रिपल्स, छोटी लहरें तालाब के सतह पर चलती हैं, लेकिन माइकलसन एंड मॉर्ली ने 1981-1987 में एक्सपेरिमेंट्स के जरिए बताया कि रोशनी, सूरज की रोशनी को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, ल्यूमिनिफेरस ईथर जैसे मीडियम की जरूरत नहीं है। ऐसा पाया गया आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक। फिजिक्स के लॉज जो है तमाम ऑब्जर्वर के लिए एप्लीकेबल होते हैं जब ये कांस्टेंट स्पीड से चले, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। दूसरा पोस्टुलेट था उनका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कि सूरज की रोशनी वैक्यूम में, खला में कांस्टेंट स्पीड से चलती है रिलेटिव टू ईच अदर एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द सोर्स। कहने का मतलब सूरज की रोशनी कांस्टेंट स्पीड से चलती है। यूं समझिए कि सूरज की रोशनी की रफ्तार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, और हम कह सकते हैं 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। सूरज की रोशनी की रफ्तार यह है। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 70, सूरह मारिज, वर्स नंबर 4, and to him ascend the angels and spirit in a day whose measure is 50,000 years। अल्लाह रब्बुल इज्जत को फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम रिपोर्ट करते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर 22, सूरह हज, verse number 47, they ask you to hasten the punishment. They ask you to hasten the punishment. Tell them, our promise will not fail. We will fulfill the promise. With him there is a day which in your counting is 1,000 years. वो आपसे अजाब आने में जल्दी कर रहे हैं, उनसे कह दो अल्लाह अपना वादा झूठा न करेगा, उसे पूरा करेगा, और उसके यहाँ एक दिन है जिसकी मिकदार तुम्हारे काउंटिंग में 1,000 बरस है, 1,000 साल है। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है, कुरान में जिक्र कर रहा है मेराज का वाकया, सूरह नंबर 17, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 1 में, सूरह नंबर 53, सूरह नज्म आयत नंबर 1 से 18 में, 2 हिस्से में सफर का जिक्र। मैं आपको बता दूं कि जब सितारे टूटते हैं तो ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं, उनके रिमेन से ब्लैक होल्स क्रिएट होते हैं, और ब्लैक होल्स में इतना आकर्षण होता है, इतना अट्रैक्शन होता है कि ये जो है इवन सूरज की रोशनी को भी ट्रैप कर लेते हैं, उसे भी एस्केप होने नहीं देते। और जैसे ब्लैक होल है वैसे व्हाइट होल्स भी होते हैं। ये व्हाइट होल्स जो हैं ये रिपल करते हैं बनिस्बत ब्लैक होल के, और साइंसदान ने हर 1-2 सेकंड में व्हाइट होल्स को, उनके बर्स्ट को देखा है, तो मालूम हुआ कि ब्लैक होल के एज पर, किनारे पर इवेंट हॉराइजन है। इवेंट हॉराइजन से जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो आपने फ्यूचर इवेंट्स को देखा, जन्नत और दोज़ख को देखा, और इवेंट हॉराइजन पर ही
मैटर और एंटी मैटर है। मैटर पॉजिटिव होते हैं, एंटी मैटर नेगेटिव होते हैं। मैटर रेडिएट्स इंटेंस फोटॉन, जिसे हॉकिंग रेडिएशन या हॉकिंग इफेक्ट कहते हैं। मैं आपको बताऊं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर 2 हिस्सों में था। पहला हिस्सा काबा, मक्का से बैतुल मक़दिस जेरूसलम तक का। दूसरा हिस्सा जो है बैतुल मक़दिस से 1 से 7 आसमानों का और उससे आगे का। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा सफर हम स्पीड ऑफ लाइट न कहते हुए पैरेलल यूनिवर्स में कहते हैं, मुतवाजी कायनात का सफर कहते हैं। यूं समझिए, स्पीड ऑफ लाइट जैसे हमने आपको बताया, इसकी रफ्तार 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड है या 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड है। और लाइटनिंग बोल्ट, जिसे हम जो सवारी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया, उसे बुर्राक कहते हैं। वो बर्क की जमा है। बर्क बिजली को कहते हैं, लाइटनिंग बोल्ट को कहते हैं, और बुर्राक का मतलब मल्टीपल ऑफ लाइटनिंग बोल्ट। और लाइटनिंग बोल्ट की एनर्जी 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड होती है। और स्पीड रही और एनर्जी कितनी होती है? इसकी एनर्जी 1 to 10 बिलियन जूल्स। तो याद रहे, लाइटनिंग बोल्ट की रफ्तार 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड, और एनर्जी लाइटनिंग बोल्ट की बिजली की 1 से 10 बिलियन जूल्स। और पैरेलल यूनिवर्स में सफर करने के लिए प्लैंक एनर्जी की जरूरत होती है, और प्लैंक एनर्जी की वैल्यू है, मिकदार है 1 to 2 बिलियन जूल्स। याद रहे, पैरेलल यूनिवर्स मुतवाजी कायनात में सफर के लिए 1 से 2 बिलियन जूल्स एनर्जी की जरूरत है, लेकिन जो सवारी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया बुर्राक, उसकी एनर्जी 1 से 10 बिलियन जूल से भी कहीं ज्यादा थी। तो मालूम हुआ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफर पैरेलल यूनिवर्स में था। टाइम डायलेशन था, आइंस्टाइन रिलेटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू और क्वांटम प्रोबेबिलिटी, द टाइम डायलेशन, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एंड बैक टू हिज प्लेस इन अ मोमेंट। यूं समझिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इवेंट हॉराइजन पे आपने फ्यूचर इवेंट्स को देखा, जन्नत और दोज़ख को देखा, और जब आप वापस आने लगे तो निचले आसमान को, गैलेक्टिक कोरम मिल्की वे को, कहकशा के दुधिया रास्ते को, आकाश गंगा के दुधिया रास्ते को आपने डस्ट और स्मोक से घिरा हुआ देखा। ये 621 ईस्वी में पहली बार मानव इतिहास में बताया जा रहा है कि आपने गैलेक्टिक कोर, मिल्की वे के गैलेक्टिक कोर को इतनी खूबसूरत अंदाज में आपने बयान फरमाया जो साइंसदान आज बता रहे हैं। यही नहीं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए अपने रूम को, तो आपने देखा कि लाइट एंड डोर वेयर ऑसिलेटिंग, कुंडी और दरवाजा हिल रहा था और बिस्तर आपका गर्म था। द बेड वॉज वार्म। दिस वॉज द एब्सोल्यूट टाइम डायलेशन, टोटल टाइम डायलेशन। वक्त बिल्कुल थम गया और लेंथ बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। आप पल भर में गए और पल भर में आए। और आज साइंसदान मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के जरिए 2 टेक्निक का जिक्र कर रहे हैं, जिसे वार्म होल और वार्प ड्राइव टेक्निक कहते हैं। वार्म होल हकीकत में ये स्पेस टाइम कानून और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरह ये शॉर्टकट क्रिएट्स करते हैं। इन शॉर्टकट्स को वार्म होल कहते हैं। वार्म होल एक टनल की तरह है जो 2 पॉइंट्स को स्पेस में ज्वाइन करता है, जो 2 पैरेलल यूनिवर्स को मिलाता है। इसकी साइज तो बहुत छोटी है, 10⁻³ सेंटीमीटर, लेकिन साइंटिस्ट पॉजिटिव हैं कि फ्यूचर में हम वार्म होल के जरिए सफर कर सकते हैं। और ये भी कहते हैं, उनका मानना है कि पास्ट में सिविलाइज्ड पीपल माइट हैव ट्रेवल्ड। उनका मानना है तरक्की याफ्ता तहजीब, एडवांस सिविलाइजेशंस पीपल माइट हैव ट्रेवल्ड थ्रू द वार्म होल। और यही नहीं, वार्प ड्राइव टेक्निक के जरिए यहां तो सवारी को सूरज की रोशनी से चलने की जरूरत नहीं,
सवारी के बैक स्पेस को सूरज की रोशनी की रफ्तार से एक्सपांड किया जाता है, बढ़ाया जाता है और आगे से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सिकुड़ा जाता है और इंसान अपनी मंजिल को सूरज की रोशनी के पहुंचने के पहले पहुंच जाता है, यानी फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की रोशनी की रफ्तार से पहले ही अपने डेस्टिनेशन को इंसान सफर करने वाला पहुंच जाता है, पहुंच सकता है, पहुंच जाता है। यानी हम यूं कह सकते हैं वार्म होल और ड्राइव टेक्निक की रोशनी में, रफ्तार की रोशनी में हम यूं कह सकते हैं कि कुरान 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है। मैं आपको इशारा दूं कि बिल्कीस का तख्त, जो क्वीन ऑफ शेबा थी यमन की, उनका तख्त यमन से जेरूसलम में सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पलक झपकते ही आ गया। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 27 सूरह नम्ल वर्स नंबर 38, 39, 40, क़ाल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बि अर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्नि अना आतिका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन क़ाल लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतिका बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तरफ़ुक फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबारियों से कहा, कौन है बिल्कीस का तख्त, इसके पहले ला दे कि वो सबमिट करते हुए मुती होकर के मेरे बारगाह में हाजिर हो जाए। एक खबीस जिन ने कहा, मैं उसे आपकी मजलिस बर्खास्त होने के पहले ला दूंगा, मैं ताकतवर और अमानतदार हूं। इस पर आसिफ बिन बरखिया, जिनके पास किताब का इल्म था, उन्होंने कहा, मैं इसे पलक झपकने के पहले ला दूंगा। और जब आपने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने पास देखा, आपने कहा, ये मेरे रब के फजल से है। मीन्स विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, आवर कमांड इज यूनिक वन ब्रॉट आउट स्विफ्टली विद इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। हमारा बात तो बात की बात है, जैसे पलक का मारना। चैप्टर नंबर 54 सूरह कमर आयत नंबर 50। अल्लाह तबारक तआला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है, चैप्टर नंबर 36 सूरह यासीन वर्स नंबर 82, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून। When Allah wills to do anything, He says to it be and it comes into being. अल्लाह जब किसी चीज का इरादा फरमाता है तो फरमाता है हो जा, और वो हो जाती है। पता है चला, स्पीड ऑफ लाइट, टाइम डायलेशन, वर्म होल, वार्प ड्राइव, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, length contraction, time dilation in nutshell is given in the glorious Quran 1400 years before in the 7th century. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.